हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिल्मी खबरें। तो दोस्तों, इंडिया की सबसे बड़ी वेब सीरीज आज फाइनली रिलीज हो गई है 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पे, और जिसको मैंने फाइनली देख लिया है। तो दोस्तों, इसका टोटल एपिसोड 7 एपिसोड का ये वेब सीरीज है, और इसको अगर आप कंटिन्यू देखते हैं तो कम से कम 5 घंटे लगेंगे इस वेब सीरीज को खत्म करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए। तो दोस्तों, ये वेब सीरीज जो है बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि इसकी जो स्टोरी है वो दिखलाया जाता है कि एक मिडिल क्लास फैमिली से, आउटसाइड से आया हुआ एक एक्टर, जिसकी पहली फिल्म बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है, सुपर हिट हो जाती है, उसका नाम फट जाता है। उसके बाद उसी बॉलीवुड में एक बहुत बड़ा सुपर स्टार है जिसकी बेटी लॉन्च होने वाली होती है, और उसके साथ एक राउंड टेबल होता है जहां पे वो उसके नेपोटिज्म पे सवाल खड़े करता है। ऐसे करने से कंट्रोवर्सी बन जाती है। उसके बाद आगे क्या होगा, इस चीज को देखने के लिए आपको इस वेब सीरीज को देखना होगा। तो दोस्तों, इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है आर्यन खान ने, यानी कि शाहरुख खान के बेटे ने, और जिसका डायरेक्शन एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग है। मुझे बहुत खुशी है इस बात को लेकर कि आर्यन खान बॉलीवुड में एज ए फिल्म हीरो बनकर नहीं आए हैं। ये बहुत ही राइट डिसीजन है। वो लड़का एज अ डायरेक्टर लॉन्च हुआ है बॉलीवुड में, और जिसने क्या ही कमाल का डायरेक्शन किया है, जबरदस्त। हर कैरेक्टर को, सबको जबरदस्त रोल दिया है, सबका रोल इफेक्टिव था, सबके अंदर से निचोड़ कर एक्टिंग भी निकाला है लड़के ने, जबरदस्त। और मतलब जो एक्शन सीक्वेंस, जितनी भी चीजें हो रही थी ना, एक्चुअली देखो, मैं पहली बार बोल रहा हूँ, मैं कभी भी वेब सीरीज को सपोर्ट नहीं करता था। मैं कभी किसी भी वेब सीरीज को देखने के लिए मैं एक्साइटेड नहीं होता था। ये पहली वेब सीरीज थी जिसको मैं दिल से देखना चाहता था, इसके ट्रेलर को देख के, इसके प्रेजेंटेशन को देखकर। इसलिए जब मैंने इसको देखा, आई वाज डैम एक्साइटेड। एक्चुअली 12:30 में इसका शो स्टार्ट हो गया था नेटफ्लिक्स पे, और जिसको मैं जब देखना शुरू किया तो मैं रुका ही नहीं। फिल्म का, इस वेब सीरीज का पहला एपिसोड 45 मिनट का था, जहां पे ये समझ में आपको आ जाता है कि क्या होगा, इसका बेसिक प्लॉट लाइन क्या है। उसके बाद एक के बाद एक जब वेब सीरीज आगे बढ़ती है तो बहुत ही दिलचस्प होता है। इसके अंदर और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हर पार्ट में, हर 7 पार्ट में अलग अलग कैमियो है, हर टाइम में अलग अलग कैमियो है, और सबका कैमियो जबरदस्त है। बट एक ही बंदे का कैमियो है ना, बहुत डिसअपॉइंटिंग है, सिर्फ एक बंदे का, एंड ही इज नन अदर देन सलमान खान। सलमान खान का कैमियो, आई थिंक उन्होंने ट्रेलर में भी बोला था, बुलशिट। उनका जो कैमियो है ना, वो बुलशिट कैमियो है। मुझे पसंद ही नहीं आया सलमान खान का कैमियो। अरे वैसे ही सेम जो उन्होंने सिकंदर में एक्टिंग किया था, उसी तरह से वैसे ही कैमियो ऐसे करके, बुलशिट पार्टी क्या है यार। आई जस्ट फेड ऑफ। उसको देखकर सलमान खान को मैं, सलमान खान, संजय दत्त, इन लोगों को देख के ना हेडेक सा लगने लगा है। इन लोग पे भरोसा उठने लगा है। आप लोग मत आया करो भाई फिल्म इंडस्ट्री में, आप फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दो। तो दोस्तों, खैर छोड़ो, ये अलग टॉपिक है, आगे बढ़ते हैं। तो और इसमें जितने भी कैमियो आए हैं, जितने भी कैमियो हुए, सबसे जबरदस्त कैमियो मुझे लगा इमरान हाशमी का, जो एकदम सरप्राइजिंग था, जिसको ट्रेलर में भी नहीं दिखलाया गया था, टीजर में भी नहीं दिखलाया गया था, बट ही वाज सरप्राइज इस वेब सीरीज के अंदर। और उसी के अंदर, जब वेब सीरीज के अंदर इमरान हाशमी का जब सामना होता है, तो इसके राघव जो होता है, उसने जो वहां पे एक्टिंग की है ना बॉस, और वो दिल से जो उसका गाना गाता है इमरान हाशमी का, वो दिल से, वो रियल आता है वाइब उसका। उसके आंखों में एक हल्का सा नमी रहता है, जो एक होता है कि आप एक हीरो को चाहते हो, बचपन का वो हीरो है जिसको देख के आप बड़े हुए हो, वहां पे वो गाना गाता है, दिल से गाता है। और राघव ने सबसे बेहतरीन एक्टिंग किया है, जो हीरो का दोस्त बनता है, और बहुत ही जबरदस्त है। 2-3-4 एपिसोड के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि स्टोरी तो अब ये प्लॉट ही है, फिल्म लाइन ही है, बट इसका एंडिंग क्या है। बट एंडिंग जो है ना, बहुत जबरदस्त है और बहुत ही अच्छा लगा। आई वॉज सरप्राइज टू सी द एंडिंग। और क्या ही स्टोरी लिखा गया है, जो बहुत ही कमाल का है। करण जौहर, जिसने खुद इस वेब सीरीज में बोला कि आई एम ए फिल्म माफिया, जैसे होता है ना कोर माफिया, बहुत तरह के माफिया होते हैं, तो ये बोलता है उसमें आई एम फिल्म माफिया। तो जो बॉलीवुड में रियल में होता है, उनके बच्चों के लाइफ में क्या होता है, बॉलीवुड के अंदर हीरोइन हीरोइन के साथ क्या होता है, सारी चीजें खुलकर जिस हिसाब से दिखलाई गई है, वो एक उसी फैमिली में, उसी बॉलीवुड में रहने वाला ही ऐसा बना सकता था। आउटसाइड से आया हुआ आदमी एज्यूम करके, किसी के साथ रहकर, स्टोरी लिखकर इस तरह की चीजें नहीं बना सकता था। तो आर्यन खान ने जो सीरीज बनाया है, जिस टॉपिक को उसने पकड़ा है, जबरदस्त टॉपिक था, और जिस हिसाब से उसको प्रेजेंट किया गया है, वेब सीरीज फीलिंग नहीं हो रही थी कि आप एक वेब सीरीज को टीवी पे देख रहे हो। ऐसा लग रहा था ये एक सिनेमा है और इसको सिनेमा हॉल में आना चाहिए था। बट नो प्रॉब्लम, ये वेब सीरीज आई है। इसे आर्यन खान का
फ्यूचर बहुत ब्राइट हो जाएगा, क्योंकि ये वेब सीरीज हर किसी को पसंद आने वाली है, हर किसी को पसंद आएगी, बहुत ही जबरदस्त। और इसमें क्या खास बात है, इसमें जो बैलेंस दिखलाया गया ना वो बहुत अच्छा था। क्या अच्छा था कि आपने तो बॉलीवुड का पूरा अंदर का कहानी दिखलाया, क्या होता है फैमिली में, क्या होता है उन लोगों के साथ, और आपके पीठ पीछे बहुत लोग इंसान तो राजा को भी देता है गाली। तो जहां पे शाहरुख खान के बारे में बोला जाता है कि घंटे का बादशाह, वो अपने वेब सीरीज में या अपने फिल्म में वो सिर्फ एक बेटा ही दिखला सकता था, और उसने जो भी दिखलाया परफेक्ट दिखलाया एकदम। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि शाहरुख खान को अगर एक बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे दिखलाया जाता तो वेब सीरीज वहां पे मार खा जाती। उसने अपने बाप का मजाक उड़ाते हुए उस वेब सीरीज को बनाया, और जो बहुत ही जबरदस्त था। आमिर खान का जितना आपने ट्रेलर में देखा था, आमिर खान उतना ही थे, जितना सलमान खान को आपने देखा था ट्रेलर में, वो वेब सीरीज में उतना ही थे। रणवीर सिंह का थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा था, रणबीर कपूर का ट्रेलर टीजर में नहीं था, बट जितना भी था वो अच्छा था। इमरान हाशमी टीजर ट्रेलर में नहीं था, बट उसका बहुत ही अच्छा था। तो ओवरऑल और भी जितने भी कैमियोज है थे, बट उतने अच्छे नहीं थे। अब मैं बात करता हूँ बॉबी देओल का। बॉबी देओल इस वेब सीरीज का मेन हीरो है, ही इज द लेजेंड। क्या जबरदस्त एंट्री मारी है बंदे ने, जबरदस्त एंट्री था जिसको देखकर दिल खुश हो गया। अगर एक बड़े स्क्रीन पे एंट्री होता ना तो सीटी तालियों की गूंज हो जाती। जबरदस्त था, और उन्होंने अपने ऑरा को जिस तरह से प्रेजेंट किया है कि आई एम सुपरस्टार, और एक सुपरस्टार जिस तरह से रहते हैं, उन्होंने जिस तरह से उसका एक्टिंग को पकड़ा है ना, जबरदस्त था। तो देखकर बहुत जबरदस्त आता है। तो ओवरऑल आर्यन खान इज अ ब्राइट डायरेक्टर इन फ्यूचर, एंड एज वेल ही इज आल्सो अ ब्राइट एक्टर इन फ्यूचर। तो उनका विजन बहुत ही क्लियर था, जिसको उन्होंने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया, और ये वेब सीरीज बहुत ही जबरदस्त है। इसमें जो हीरो है जिसने किल फिल्म में काम किया था, उसका भी काम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्वीट है, बहुत अच्छा लगता है। तो ओवरऑल दिस वेब सीरीज इज वेरी गुड, यू कैन गो एंड वॉच ओनली ऑन नेटफ्लिक्स, एंजॉय दिस एंड। और आपको हर किसी का स्टोरी जो बेसिक चीज है ना, वो आपको बहुत ज्यादा एक्साइट करेगी। दोस्तों आपका क्या है टेक लिखकर बताएं अगर आपने देख लिया है, और जाने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज टेक केयर ऑल ऑफ यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।